हेलो एवरीवन, दिशा लो क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है इंडियन एविडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेक्शन। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में लाइक पर क्लिक कीजिए। टोटल 167 सेक्शंस जो है मेंशन किए गए हैं एविडेंस एक्ट में और इसके 11 चैप्टर्स हैं। आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, स्पेशली फॉर द एलएलबी एग्जाम्स। जुडिशरी में आपको सभी सेक्शंस को पढ़ना है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने शुरुआत की है, आरजेएस की प्रिपरेशन शुरू की है, तो ये सेक्शन आपको शुरुआत में सबसे पहले पढ़ने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आरजेएस या किसी जुडिशरी का एग्जाम है या फिर आपके एलएलबी का एग्जाम है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सेक्शन 3। सेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका शॉर्ट नोट आता है जिसमें से कुछ डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जज की परिभाषा, दूसरा है प्रूफ डिसप्रूफ क्या होता है, इसको पूछते हैं। इसके अलावा रेलेवेंट क्या होता है, सुसंगत किसे कहते हैं, और फैक्ट एंड इश्यू विवादक किसे कहते हैं। ऐसे कुछ डेफिनेशंस जो है सेक्शन 3 में मेंशन की गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक डेफिनेशन है एविडेंस किसे कहते हैं, साक्ष्य किसे कहते हैं। इस पर एक बड़ा सवाल आता है, जो कि एविडेंस किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, इसको मेंशन करता है। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन तैयार कीजिए कि साक्ष्य कहते किसे हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 6। सेक्शन 6 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया गया है रेस जेस्टी अर्थात एक संविवाद के तथ्य। ये क्वेश्चन वैसे बहुत छोटा है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो आप इसका हमेशा अल्टरनेट ढूंढना। इस क्वेश्चन को सीधे करने मत बैठ जाना, क्योंकि इसमें लिखने के लिए कोई मैटर नहीं है। लेकिन सेक्शन 6 भी आपको पढ़ना है, जिसमें मेंशन किया गया है रेस जेस्टी। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में कंसेप्ट है प्ली ऑफ एलिबी अर्थात अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग। ये सेक्शन वैसे तो शॉर्ट नोट में आता है, लेकिन ये सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में इसके ऊपर प्रश्न आता है कि प्ली ऑफ एलिबी किसे कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 17 से लेकर के और सेक्शन 23 तक, जिसमें मेंशन किया गया है एडमिशन अर्थात स्वीकृति किसे कहते हैं, स्वीकृति कौन कर सकता है। इसको लेकर के सवाल आपके एग्जाम में आता है। लेकिन स्वीकृति और संस्वीकृति, एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, इस तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आपको पढ़ना है सेक्शन 24 से लेकर 30 तक, जिसमें मेंशन किया गया है कि कन्फेशन किसे कहते हैं, संस्वीकृति किसे कहते हैं। तो 17 से लेकर के और 31 तक ये सारे ही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आता ही है एग्जाम में। ये सेक्शंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कॉलेज में के अलावा ये प्रैक्टिकल फील्ड में भी बहुत काम आते हैं, तो इसलिए आपको एडमिशन और कन्फेशन का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 32, जिसमें मेंशन किया गया है डाइन डिक्लेरेशन अर्थात मृत्युकालीन कथन क्या होता है। इसको सेक्शन 32 को विद केस लॉज आपको पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन 32 में बहुत थोड़ी मात्रा में मेंशन किया गया है, तो इसलिए आपको इसमें केस लॉ को ऐड करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 45 से 51 तक, इसमें मेंशन किया गया है एक्सपर्ट ओपिनियन अर्थात विशेषज्ञ का जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होता है नहीं होता, अर्थात एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो सुसंगत होता है नहीं होता, इसके संबंध में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 52 से लेकर के और सेक्शन 55 तक, जिसमें है कैरेक्टर एविडेंस अर्थात शील का साक्ष्य। इसमें दो तरह के कैरेक्टर को मेंशन किया गया है, सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में, तो इस पर भी आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 61 से लेकर 66 तक, जिसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस, लेकिन जिसे उसकी फोटोकॉपी है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि कब सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो उसे मेंशन किया गया है सेक्शन 65 में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेक्शन 61 से 65 तक के सारे सेक्शंस को अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 91 और 92, जिसमें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में कब ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में कब मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है और कब उसको अपवर्जित किया जाता है। 91 और 92 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको 93 और 95 ये शॉर्ट नोट पे आते हैं, जिसमें है मेंशन किया गया है एम्बिग्यूटी, जिसे बोलते हैं संदिग्धता।
प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एम्बिग्यूटी और इनडायरेक्ट एम्बिग्यूटी, जिसे 93, 95 में मेंशन किया गया है। फिर आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 101 से 114 तक, जिसमें है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ में सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, जनरली प्रोसिक्यूशन पे होता है, लेकिन कब बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज हो जाता है और अक्यूज पे आ जाता है। इसके अलावा शॉर्ट नोट में 113A, 113B। 113A में है आत्महत्या द्वारा महिला का दुष्प्रेरण, जब कोई महिला जो है वो सुसाइड कर लेती है ड्यूरिंग मैरिज 7 ईयर के अंदर, तो सेक्शन 113A की प्रिजम्पशन लगती है। अगर किसी स्त्री की दहेज मृत्यु होती है, 113B की प्रिजम्पशन लगती है। तो इन दोनों पे आपके शॉर्ट नोट आता है। इसके अलावा आपको पढ़ना है 115, जिसमें है रूल ऑफ एस्टोपल। दैट मीन्स यू कैन नॉट गो बैक योर ओन वर्ड्स, अर्थात आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो 115 पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, अर्थात विशेषाधिकृत संसूचनाएं, जिसे मेंशन किया गया है सेक्शन 121 में, 122 में, 123 में, 124, 125, 126। इन सेक्शंस में आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। स्पेशली 122 और 124 और 126, ये 3 सेक्शंस को अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है वो है आपका अकम्प्लिश क्या होता है, जिसे मेंशन किया गया है सेक्शन 133 में। सह अपराधी किसे कहते हैं, इसको रिलेट करना है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 306, 307, 308 के साथ में। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जामिनेशन कौन कौन सी होती है, परीक्षा कितने प्रकार की होती है। तो इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 137 में। सबसे पहली होती है चीफ एग्जामिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरी होती है री एग्जामिनेशन। 3 तरह की परीक्षाएं हैं, इनका क्या ऑर्डर होगा, किस क्रम में पूछी जाएंगी, इसे मेंशन किया गया है 138 में। 137, 138 ये 2 सेक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 141, जिसमें मेंशन किया गया है लीडिंग क्वेश्चंस, अर्थात सूचक प्रश्न किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है होस्टाइल विटनेस, जिसे मेंशन किया गया है सेक्शन 154 में। इस पे शॉर्ट नोट आता है, बड़ा प्रश्न नहीं आता है। लास्ट में आप 159 में रिफ्रेश मेमोरी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन जो है आपके एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी सेक्शंस मैंने बताए आपको, ये जिस भी यूनिट में मेंशन किए गए हैं, आप उस यूनिट में उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। ये सभी सवाल जो हैं, ये मेरे हिसाब से, अर्थात मेरे अनुमान, मेरे अनुभव के आधार पर ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी आप सारे सेक्शंस को पढ़िएगा, क्योंकि एविडेंस जो है वो सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में दोनों में काम आता है बच्चों। इसीलिए एविडेंस की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। एविडेंस को आप बेरट से पढ़िए, साथ ही साथ में जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं उसको रेफर कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स अब कभी भी हो सकते हैं, जो कि भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत जो बच्चे भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपके एग्जाम जुलाई में या फिर जून के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार की मोर अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल में बने रहिए, और आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।